ये संसद को बर्बाद कर देंगे, संसद को उखाड़ देंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था की सुधार से क्या लेना देना है? मोदी जी को पीटेंगे ये शब्द कहना, इसका वर्तमान इस व्यवस्था से आंदोलन से क्या लेना देना? अमित शाह जी के बारे में अपशब्द प्रयोग करना, उसका क्या लेना देना है? ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसका क्या लेना देना है? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, मुझे चाहिए आजादी, इसका क्या संबंध है? मुझे जरा फिजिक्स केमिस्ट्री में, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से लिंक बताकर। सुधांशु जी की बात सुन रही थी, सुधांशु जी बता रहे थे कि अल्लाह का नाम लिया गया, ये महिलाओं का नाम लिया गया, जेंडर का नाम लिया गया, पता नहीं क्या क्या वो तर्क दे रहे थे। क्या उनकी आंखों के सामने प्रोटेस्ट में वो बच्चे नहीं, वो पेरेंट्स नहीं दिखे जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली है? तस्वीरें आ रही है, किसान यहाँ तस्वीरें सामने आ रही है, किसान आंदोलन की तस्वीरें आई, जब लाल किले की लड़ाई तो दिखाई नहीं, कुछ लोग शामिल थे उसके अंदर, क्या बात तस्वीरें आ रही है? वो नजारे भी बताइए जो छात्रों को लहूलुहान कर दिया है, मार मार के छात्रों के सर फोड़ दिया पुलिस ने। पुलिस वालों के ये तस्वीरें। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम के इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे, शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के बीच। आज का डिबेट जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर है, जिसमें विपक्ष के लोगों ने मिलकर सुधांशु त्रिवेदी की जमकर धुलाई की है। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज के इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। विषय के ऊपर पूरी तरीके से संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और छात्रों के विषय पर तो और भी अधिक सतर्कता, संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मगर जो मूवमेंट है, जरा मूवमेंट के बारे में तो विचार कर लीजिए। जो कुछ अभी आपके इसमें कैमरे में दिख रहा है, इसका मूवमेंट से क्या लेना देना है? इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से अराजक तत्व घुसपैठिया बनकर इस आंदोलन में जा रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ऐसे डायलॉग हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पिछले 5-6 साल से हर आंदोलन में आते रहे हैं। ये बताइए, संसद को बर्बाद कर देंगे, संसद को उखाड़ देंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था की सुधार से क्या लेना देना है? मोदी जी को पीटेंगे ये शब्द कहना, इसका वर्तमान इस व्यवस्था से आंदोलन से क्या लेना देना? अमित शाह जी के बारे में अपशब्द प्रयोग करना, उसका क्या लेना देना है? ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसका क्या लेना देना है? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, मुझे चाहिए आजादी, इसका क्या संबंध है? मुझे जरा फिजिक्स केमिस्ट्री में, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से लिंक बताकर जरा बता दे, क्वांटम फिजिक्स से लेके एआई तक कि इन चीजों का आपस में क्या संबंध है। इसका अर्थ यह हो गया है कि बहुत से उपद्रवी तत्वों ने इस आंदोलन के अंदर घुसपैठ करके अराजकता उत्पन्न करने का जो प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, वो इस समय छात्रों का उपयोग कर रहे हैं। तो छात्रों को सोचना चाहिए कि वो अपने कंधे को विपक्षी दलों की विद्वेषकारी, विभाजनकारी, अराजक राजनीति के लिए की बंदूक के लिए देंगे अथवा नहीं देंगे, ये उनके ऊपर विचार का विषय। मैं प्रियंका चतुर्वेदी का रुख करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, पहले तो आपका फर्स्ट टेक, ये जो आज कुछ दिल्ली में हुआ है। सेकेंडली, बार बार ऑपोजिशन को कटघरे में सरकार की तरफ से खड़ा किया जाता है, ऑपोजिशन की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का इसके साथ कनेक्शन, ये अब जग जाहिर भी हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन हम सबका एक ही है कि हम सब ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। मैंने आज अपने एक वीडियो में बाकायदा ये कहा था, ऐसा पहली बार नहीं होगा 2014 के इतिहास से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कि एचआरडी मिनिस्टर को रिलीज किया गया है या ईज आउट किया गया है। आपको स्मृति ईरानी जी का एक एग्जाम्पल पता होगा, एक डॉक्टर आरपी निशांक का पता होगा कि उनको ईज आउट किया था उनकी जिम्मेदारी से, और कोई और एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। धर्मेंद्र प्रधान जी, मुझे बहुत साफ याद है 2024 में जब पेपर लीक की घटना आई थी और उस पर इंक्वायरी की बात हुई थी, तो उन्होंने ये वादा किया था पार्लियामेंट के सत्र में, जारी सत्र में उन्होंने ये वादा किया था कि इस तरीके का माहौल नहीं बनाने देंगे। पर फिर से पेपर लीक माफिया, जो जिस जड़ में हम फंस रहे हैं, हमारे युवा फंस रहे हैं, आज अगर उनका इस्तीफा उसी समय पे हो गया होता तो आज शायद ना कॉकरोच जनता पार्टी होती, ना सोनम वांगचुक जी वहां पे फास्ट करे होते, ना जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट चलो संसद की तरफ बढ़ रहा होता। पर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का चलता अहंकार है। मुझे आप बताइए, अभी सुधांशु जी की बात सुन रही थी, सुधांशु जी बता रहे थे कि अल्लाह का नाम लिया गया, ये महिलाओं का नाम लिया गया, जेंडर का नाम लिया गया, पता नहीं क्या क्या वो तर्क दे रहे थे। क्या उनकी आंखों के सामने प्रोटेस्ट में वो बच्चे नहीं, वो पेरेंट्स नहीं दिखे जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली है नीट के प्रोटेस्ट के चलते,
जो नीट का एग्जाम फिर से नहीं दे पा रहे थे, क्या उनको उन बच्चों का दर्द नहीं दिखा, झलका, जहां पे बच्चे आकर कह रहे हैं कि हमने वो फिर से री एग्जामिनेशन लेने से इनकार कर दिया, हमारे माँ बाप ने हमारी समझी, पर हम आकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए जो शायद नीट का एग्जाम नहीं दे रहे थे, पर वो सॉलिडारिटी में खड़े हुए। ये कुछ नहीं दिखाई दिया सुधांशु जी को, उनको बस यही दिखाई दिया कौन अल्लाह का नाम ले रहा है, ये एक वैलिड पॉइंट है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ऑल सेड एंड डन, आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए वहां पर कुछ असामाजिक तत्व आगे होंगे, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। वहां पर आज पुलिस वालों को पीटा गया, बहुत गलत हुआ, उसको सब कंडेम करेंगे, लेकिन उनकी डिमांड एक है। आज जब वो जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री से भी मिले हैं तो उनकी डिमांड 3 ही है, एक तो मुआवजा, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, और तीसरा एक और विषय। क्या आपको लगता नहीं है कि विषय बड़े हैं ये? अभी प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो प्रॉब्लम ही नहीं बढ़ती आगे। गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन इट टू लाइटली, को स्वयं ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन इट टू लाइटली। मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो ऑपोजिशन का आरोप है, हाँ नहीं, अब मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। ये बताइए, सोनम वांगचुक जी क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धरने पे हैं? वो तो कई साल से धरने पे हैं। वो तो वहां के ऊपर उपद्रव भी हुआ था लद्दाख में, नहीं ध्यान है क्या? या आम आदमी पार्टी वाले परमानेंट कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं। और ये जो मैंने डायलॉग्स बोले, ये हर आंदोलन में रहे। यही सीए में भी थे, यही शाहीन बाग में थे, यही किसान आंदोलन में थे, और यही पहलवान आंदोलन में थे, और सबका उपयोग किया गया राजनीति में आने में। इसलिए मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, यही कहा था अन्ना आंदोलन में कि गैर राजनीतिक फट से राजनीति में आ गए। किसान आंदोलन वाले चुनाव लड़ लिए, कईयों की जमानत भी जब्त हो गई। पहलवान आंदोलन वाले चुनाव लड़के, उसमें से एक विधायक भी बन गई। मुझे लगता प्रियंका जी को यह चीज नहीं ध्यान आ रही है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जरा इन 3 नारों का मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बता दीजिए कि प्रेमानंद महाराज जी महाराज नहीं है, पाखंडी हैं, और सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। उमर खालिद को जेल में रखना गलत है। जरा आपने अगर नहीं सुना है, ये वैलिड पॉइंट है सुधांशु आपका, सबको पता है प्रियंका क्या कनेक्शन है। ओके सुधांशु जी, सुधांशु जी, प्रियंका मैं- क्या आपको लगता नहीं है ये आंदोलन भी भटका, ये आंदोलन भी भटका अपनी राह से, जब हमने ये सब बातों को सुना? सीता का पति क्या होता है? सुधांशु जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरीके के नारेबाजी, और खास करके मैं खुद प्रेमानंद महाराज की खुद भक्त हूं, मैं नहीं मानती हूं किसी को उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द बोलने चाहिए। ना मैं मानती हूं भगवान श्री राम और माँ सीता के बारे में इस तरीके से हल्के से नारेबाजी करनी चाहिए और उस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, दो राय ही नहीं है उसमें। पर क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी निगरानी में लगातार ये पेपर लीक माफिया फल फूल रहा है, हम उसके बारे में कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे? हम उनका इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? जैसे मैंने पहले का भी उदाहरण दिया, ये पहली बार नहीं होगा मोदी जी की सरकार में कि एजुकेशन मिनिस्टर को ईज आउट किया जा रहा है। किस अहंकार में आप जी रहे हैं कि पूरे देशवासी आपसे मांग कर रहे हैं, देश के स्टूडेंट्स आपसे मांग कर रहे हैं, देश के स्टूडेंट्स जो जिनकी जाने चली गई वो आपसे मांग कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शुरुआती भाषण में जो शुरुआती वो कस्टमरी वो प्रेस को एड्रेस करते हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल 28 साल के बच्चों के बारे में बात किया, कैसे उन्होंने स्काई रूट में हिस्सा लेकर आज देश का नाम गौरवान्वित किया है। क्या हमें उन 22 बच्चों के ध्यान नहीं आना चाहिए था जिनकी जानें समय से पहले चली गई? आप लोगों की भूलों की वजह से गई। मैं बार बार यही कहूंगी, मंच पे अगर गलत नारेबाजी हुई मैं खुद खड़ी होकर निंदा करूंगी, पर उस मंच के माध्यम से अगर कोई दबाव पड़ता है, उनका इस्तीफे की मांग होती है, तो कहां से गलत है? बच्चों को न्याय मिले, बच्चों को इंसाफ मिले, वो कहां तक गलत है? उसका जवाब आप मुझसे दें। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी 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 जी, ओके ओके। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, देन आई गो टू अभय दुबे, कांग्रेस को। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में यही तो मैंने कहने का प्रयास किया। छात्र के मुद्दे अलग हैं, और ये जो व्यावसायिक आंदोलन करता अराजक तत्व हैं, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया है। अब दूसरी बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला, जिसका प्रियंका जी ने उल्लेख किया, बिल्कुल भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 अभी परसों जाकर स्पेस में एस्टैब्लिश हो गया, और जिस टीम ने उसको किया है उस टीम में सब युवा हैं, उसकी औसत एज 28 साल है। यह है भारत का युवा जो आप सो कॉल्ड जेन जी, मगर 28 दूनी 56 साल वाला विदेश से घूम के आने के बाद 3 हफ्ते अज्ञातवास में संदिग्ध परिस्थितियों में लुप्त प्राय होने के बाद अचानक उसका आविर्भाव होता है, और वो कहने लगता है देहरादून में जाकर, अरे 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 मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है।
तो देश के प्रबुद्ध लोग यह भी समझते हैं कि वास्तविक युवा शक्ति की प्रतिभा का प्रतीक कौन है और युवा शक्ति के नाम पे अपनी राजनीतिक कुंठा का प्रतीक कौन है। जी प्रियंका। नहीं, मैं तो बस इन बातों से ख़त्म करूंगी। जी बिल्कुल, एक देश का युवा वर्ग है जो आगे कर रहा है, एक देश का ऐसा युवा वर्ग भी है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो तकलीफ में है। क्या हमें उनकी सुनवाई नहीं करनी चाहिए? मैं तो देश के प्रधानमंत्री से ये सीधा सवाल पूछूंगी। सुधांशु जी, लगता है आप ये जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं सीधा देश के प्रधानमंत्री से पूछूंगी। देश के प्रधानमंत्री पे युवाओं ने विश्वास जताते हुए आपको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और किन मुद्दों पे बनाया है कि आप युवाओं की बातों को हमेशा आगे रखेंगे। हाँ बिल्कुल, एक वर्ग है जो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, एक वर्ग है जो देश की उन्नति में हाथ देना चाहता है, साथ देना चाहता है, पर उनके साथ हमारी सरकार नहीं खड़ी है। आज ये आंदोलन बस इसी बात का था, और आज ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का इसलिए था क्योंकि आज उनके ऊपर इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों का उनकी जिम्मेदारी है जिसको वो अनदेखा कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक हो। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर काला ग्रहण लग चुका है, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, उसका समय अब खराब आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आज ही अमित शाह जी ने वंदे मातरम को दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो पहला अपराध घोषित करो अमित शाह साहब पर। भारत मां की वंदना का अर्थ है भारत के विद्यार्थियों की वंदना। बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों से उनको मारा गया है। भारत मां की वंदना का अर्थ है कि भारत के नौजवानों का भविष्य जो धर्मेंद्र प्रधान ने बेच दिया। दूसरा मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान पर दर्ज कीजिए, तीसरा मुकदमा देश के प्रधानमंत्री पर दर्ज कीजिए जिन्होंने प्रशय दे के रखा है उनको। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बर्तानिया की सरकार ने कुली कहकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया था और भारत की आजादी की क्रांति का सूत्रपात हुआ। तुमने कॉकरोच बोला है भारत के नौजवानों को। तुम्हारी सत्ता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक हुए, शर्म नहीं आई तुमको? लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी न्याय कीजिए, एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त। लेकिन अबे दुबे, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया अपनी बात को रखने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो अभिजीत दिप्के और अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया? जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना चाहिए था, जैसा आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा आंदोलन था, तो अभिजीत दिप्के और अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं कर पाए। क्या आप फॉलो करेंगे अभिजीत दिप्के को, केजरीवाल को? दैट्स द बिग पॉइंट। आप खुद ही कह रहे हैं कि आंदोलन बड़ा है, तो अभिजीत दिप्के नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, जो अरविंद केजरीवाल के चेले रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जो अटल जी की पार्टी नहीं कर पाई, जो गुजराल जी की पार्टी नहीं कर पाई, जो चंद्रशेखर जी की पार्टी नहीं कर पाई, वो काला बदनुमा दाग देने का काम मोदी जी की पार्टी ने, मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती ने। नहीं, मोदी जी तो खराब काम कर रहे हैं कांग्रेस। भारत के नागरिकों मैं कह रहा हूं मैं आपसे क्या कर रहे हैं? कांग्रेस तो मोदी जी के बारे में अच्छा नहीं बोलेगी, तो 3 बारी चाहे पीएम बन के वापस आ जाए, चौथी बारी भी आ जाए, तब भी आप अच्छा नहीं बोलेंगे। मेरा एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल पॉइंट है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो दिप्के और केजरीवाल ने कर दिया, यानी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी ने कर दिया। सवाल यह है कि किसने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, यह सवाल पूछिए। बार बार कह रहे थे पुलिस ने कहा कि पथरा हो गया, पुलिस ने कहा इसने झूठ बोला। अरे अदालत भी पुलिस के तथ्यों को सही नहीं मानती, पुलिस के कथनों को सही नहीं मानती। आप कैसे आप पॉलिटिकल आदमी हैं? की चोरी किसने की? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धन में चोरी इन लोगों ने। फिर आपके पास आ रहा हूं, मैं पिछले 3-3.5 मिनट से आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मैं फिर आपसे एक हम्बल सबमिशन से, मेरा सवाल तो सुनाई दे रहा है ना आपको? अबे जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आप दमन कर रहे हैं इसलिए वो खड़े हो रहे हैं। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि आप मारना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो अभय जी संयम से बात करते हैं। आज जोशो जुनून में क्या बोल गए कि आपने इनको कॉकरोच कहा। अभय जी, हमने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कॉकरोच। मगर महत्वपूर्ण बात देश को समझना चाहिए, वक्तव्य भारत के मुख्य न्यायाधीश का होगा और अटैक शुरू हो जाएगा मोदी जी पे। लड़ाई होगी मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल में, अटैक शुरू हो जाएगा मोदी जी पे। इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ इतनी कुंठा है, इतनी ईर्ष्या है कि कोई भी मुद्दा मिल जाए जिसका कोई लेना देना ना हो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से, ये लोग कूद पड़ते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं अभय दुबे जी, एक आंदोलन हुआ था कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा पेपर लीक के लिए,
किसका याद है आपको? अजमेर से लेके जयपुर तक पद यात्रा की थी सचिन पायलट जी ने, क्योंकि 1919 पेपर लीक हुए थे राजस्थान सरकार में। उन्होंने कहा था मेरे पैरों के छाले भले ही फट जाएं पर छात्रों के हितों के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मगर आपकी सरकार ने क्या बोला? मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और इनकी सरकार ने क्या किया था अमित जी, मैं बताना चाहता हूं। 2019 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था देशद्रोह का कानून, इसका दुरुपयोग होता है इसलिए हटा देना चाहिए। मगर 2019 के बाद मैं रोकना चाह रहा हूं, विक्रम यहां पर देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। बिल्कुल, देखिए जिस समय मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय देश की जनता के साथ साथ युवाओं ने भी इस भरोसे के साथ उन्हें वोट देकर जिताया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने की बात तो दूर है, इतने सालों के बाद भी अब वो उनकी पढ़ाई तक पूरी नहीं करने दी जा रही है। उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। नीट पेपर लीक के मामले में जब इतने दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार छात्रों से वार्ता नहीं कर सकते थे? एक बार जाकर उनसे मिल नहीं सकते थे? आज मैं आपको बताऊं, जब छात्र पार्लियामेंट का घेराव करने आए थे तो उन्हें पीछे के दरवाजे से निकाल दिया गया। क्यों? उनका 56 इंच चौड़ा सीना है तो वो सामना क्यों नहीं कर पाए? और आज जब उग्र आंदोलन हुआ, पूरे देश भर के छात्र आए। देखिए, छात्र आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं होते, उनके अभिभावक भी होते हैं, उनके हितैषी भी होते हैं, उनके चाहने वाले और इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। अभी जो आपने कहा कि सभी लोग छात्र नहीं थे, कुछ ज्यादा उम्र के लोग भी थे, तो ज्यादा उम्र के लोगों का होना क्या गलत है किसी आंदोलन में? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन धमकी देना तो गलत है। मैडम एक सेकंड रुकिए, मैं एक प्रदर्शनकारी की धमकी आपको सुना रहा हूं और आप ही निर्णय लीजिएगा वो सही है या गलत है। क्या बोल रहा है प्रदर्शनकारी? सुनिए, बैग उसके हाथ में है, क्या बोल रहा है ये बोलिए। महुआ माजी, पहले आप बोल लीजिए। नहीं, ऐसा है ना कि ये व्यक्ति जो है, अभी आप आरोप लगा रहे थे कि इसे किसी ऑपोजिशन के व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन ये तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी भेजे जा सकते हैं इस तरह की बात करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसका आदमी है, किस पार्टी का आदमी है? हमने तो बोला ही नहीं ऑपोजिशन की तरफ से आया, हमने तो बोला प्रदर्शनकारी है। नहीं, जहाँ हाँ देखिए, प्रदर्शनकारी है तो हजारों हजार लाखों लोग अगर बाहर से आते हैं, उसमें से अगर कोई सिरफिरा होता है या कोई कुछ गलत करता है, उसका तो हम सपोर्ट नहीं करते। या जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उन्हें भी शायद नहीं पता होगा कि लोग आकर इस तरह से करेंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते, लेकिन इतना तय है कि देश के जितने भी छात्र हैं वो इस समय आक्रोश में है, और छात्रों के आक्रोश को सही दिशा में मोड़ना भी सत्ता पक्ष का ही काम है, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं। उनकी इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें, उनके इस आक्रोश को अच्छे कामों में लगाए। संसद शुरू होने वाला है और इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। नहीं, आप सबको पता था कि संसद पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है और इतने दिनों से वो जंतर मंतर पे हैं। तो हाँ, तो 20 दिनों के बीच में आप जाके इसको शांत क्यों नहीं कराए? आप, ये तो जानी मानी बात है कि इन लोगों ने पहले से ऐलान कर रखा था कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, ये सब करेंगे, उनकी मांग मान लेते। आज अरुण मारती, स्मॉल रिस्पांस 30 सेकंड, देन प्रियंका चतुर्वेदी, देन प्रियंका चतुर्वेदी। अबे दुबे, आई कम टू यू। ओके, अमीश जी, जैसे ही छात्रों का ज्ञापन नड्डा जी को मिला, उन्होंने तुरंत बुलाया, उनसे बात किया। मैं लगातार अभी सुन रहा था अभय दुबे जी को भी। वो ज्ञापन की क्या बात है? जब ये मांग कर रहे थे, आप लगातार बात भी हुई, जाकर उनका अनशन तोड़ सकते थे। आप सोनम वांगचुक के पास जाकर एक एक करके बोल लेते हैं। अरुण भारती, हर हुआ और 3 फरवरी को किसान आंदोलन को लेकर अनेक बयान विदेश से आ गए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, 19 जुलाई को 2021 को संसद का सत्र शुरू हुआ, 18 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट आ गई। 20 जुलाई 2023 को संसद का सत्र शुरू होता है, 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो जारी हो जाता है। अब आइए साहब, 2023 में 29 जनवरी को शुरू होता है संसद का सत्र और 24 जनवरी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। अब आइए साहब, अभी पिछली बार नवंबर 2024 में जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, उससे ठीक पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो जनवरी 2023 में संसद सत्र से पहले आई थी, अचानक अमेरिका में एक अटॉर्नी उसको ले जाकर कोर्ट में जमा कर देता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, संसद के सत्र से ठीक पहले अचानक अज्ञातवास से कोई प्रकट होता है, और यहां भी एक विचित्र और आश्चर्यजनक बात है कि इसके जो मुख्य संयोजक है अभिजीत दीपके, वो अमेरिका में बोस्टन से पढ़ के आए भाई, जहां 1.5 करोड़ रुपए साल का खर्चा आता है, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो सवाल भारत से है कि सवाल अमेरिका से है? यह भी अपने आप में एक प्रश्न क्रिएट करता है। तो अगर पैटर्न देखना हो, फिर वही नारे जो 2020-21 से आज तक हैं, उमर खालिद, चिकन नेक,
मोदी जी के बारे में अपशब्द, अमित शाह जी के बारे में अपशब्द और उल्टा सीधा और वो क्या कहते हैं भारत के बारे में ये सब बोलना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 4-5 साल का पैटर्न देखिए, मैंने डेट के साथ कोट किया है, आपके लाखों दर्शक कोई जाकर चेक कर ले अभी। जी जी प्रियंका 40 सेकेंड देन अबे दुबे। अमीश जी बस 40 सेकेंड। मुझे पता है कि राजनाथ सिंह जी और सुधांशु जी का आपस का संबंध बहुत अच्छा है और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। उस समय पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ नहीं हुआ। 2019 के बाद से जिसने वो सत्ता संभाली है होम मिनिस्ट्री की, वो उनको जवाबदेही किसकी होती है? वो होम मिनिस्टर की होती है। तो आप कटाक्ष करना चाहते हैं अमित शाह जी पर हम विपक्ष पे दोष मढ़ रहे हैं, ये बात सही नहीं होगी सुधांशु जी। 2019 के बाद के आपने सारे सेशंस बताए हैं और वो सब गृह मंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। गृह मंत्री जो हैं और जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के दूसरे देश हमारा फायदा ना उठाएं या इस तरीके के माहौल ना बने, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। ये आप कटाक्ष जो करना है आप उनके साथ सीधा करिए, हम पे हमला नहीं करें। योर रिप्लाई देन अबे दुबे। सुधांशु जी मैंने तो विपक्ष की रिपोर्टें कोट की हैं, इसका भारत के अंदर से क्या मतलब वो भी बता देना चाहता हूं। 2019 के बाद क्या हुई? 2014 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था तो भारत विरोधी शक्तियों को यह लगा था कि तुक्का लग गया है, एक बार इनको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई, दोबारा नहीं आएंगे। जब 2019 में हम 300 सीटों पे आए हैं उसके बाद सारा षड्यंत्र शुरू हुआ है। प्रियंका जी याद करिए 2021 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस 2021 में हेनरी लूसी फाउंडेशन ने कहा कास्ट का मुद्दा उठाना है। 2022 कॉन्फ्रेंस शुरू हुई रेडिकेशन। ओके आपने अपनी बात को रखा। अबे दुबे काफी देर से नहीं बोले हैं, लेट अबे दुबे। अबे दुबे आप इस पूरे घटनाक्रम में आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि आपका नेता छुट्टी से आया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी कह रही है आपका नेता छुट्टी से आया है। जी 2000 पहले इनकी बातों का जवाब देने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2017 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का पेपर लीक हुआ, कोई लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं था। 2018 सीबीएसई 10वीं गणित और 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर लीक हुआ, कोई लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं था। 2019 एसएससी जीडी कांस्टेबल आप ध्यान नहीं दे रहे थे क्या डिबेट में? मैंने फॉरेन लीग की बात कोई सुनिए आप मेरी बात। जेईई मेन का पेपर 2021 अरे मैंने फॉरेन लीग की बात की भाई साहब, आप सुन रहे थे क्या? सॉल्वर गैंग, कोई लोकसभा का पेपर, नीट यूजी, रेलवे भर्ती 2026 नीट का पेपर जो बिहार में लोग पकड़ाए जानते हैं 68% प्रश्न वही थे, पेपर जले हुए पुलिस ने पकड़े। धर्मेंद्र प्रधान ने री एग्जाम नहीं होने दी। पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश की 18 प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले, 14 उत्तराखंड की, कोई लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं था। आंख में धूल मत झोंकिए, हाथरस का केस होता है, खबरें चलवाते। बड़ी खबर 5 से ज्यादा आईपीएस घायल है, 60 से 70 50 से 60 पुलिस वाले घायल है। क्या कहना चाहते हैं आप अबे दुबे? ये तय कीजिए कि ये प्रदर्शनकारी है या सत्ताधारी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती। क्या बात कर रहे हैं आप? चूज करने के लिए यही इल्जाम किसान आंदोलन पर, ये लोग लगाते थे। किसान आंदोलन को तस्वीरें आ रही है, पाकिस्तानी बताते किसान हाथरस में कहते थे पाकिस्तान प्रायोजित है। किसान आंदोलन के आंदोलन को कहते थे जब लाल किले की चढ़ाई करी तो दिखाई विदेशी धरती कुछ लोग शामिल थे उसके अंदर। क्या बात तस्वीरें आ रही है? वो नजारे भी बताइए जो छात्रों को लहूलुहान कर दिया है, मार मार के छात्रों के सर फोड़ दिए पुलिस ने। यहां सर फूटे हुए हैं पुलिस वालों के। ये तस्वीरें किसानों के आंदोलन में हरियाणा में पुलिस कहती थी कि लहूलुहान। हाइड्रोजन ट्रेन पर हमला हो रहा है, पुलिस वालों पे हमला हो रहा है, दिख नहीं रही स्थिति। हाइड्रोजन ट्रेन पर हमला, पुलिस वालों पर हमला, ये सामान्य स्थिति थोड़ी दिख रही है। ये सामान्य स्थिति थोड़ी दिख रही है आपको। तो दोस्तों आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।